एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। देखिए टाइम हो रहा है अभी, ओहो दिख नहीं रहा है ब्राइटनेस के कारण, रुको लॉक कर दिया। 6:37 हो रहा है। मैं लेट हूँ आज। और मैंने आपसे आई थिंक कुछ व्लॉग्स पहले मैंने बोला था कि मैं अपने रूटीन्स को बेटर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अपने अंदर सुधारी हैं और अभी सुधार रही हूँ। तो मैं सोचा कि चलो आज से स्टार्ट कर देते हैं, आपको भी शो करना। मैं कई दिनों से यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ, बट आज मेरे हस्बैंड ने मेरा रूटीन बिगाड़ दिया। वो कैसे, मैं आगे बताऊँगी। पर मैं उठते के साथ ही सबसे पहले पानी लगा देती हूँ। ये वाला जो स्टूल है ना, इसको मैं हमेशा रात के टाइम पे आगे करके तभी सोती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे ना एक छिपकली है, छोटी सी बच्चा सी है। जैसे ही रात को मेरा सारा काम हो जाता है, लाइट ऑफ करती हूँ, तो वो पता नहीं कहाँ से आती है। और ये जो मेरे बर्तन है ना, बर्तन के ऊपर जो विंडो है, विंडो के यहीं पर ही वो मंडराती रहती है। तो मैंने एक दिन देख लिया था, तो फिर जब से ना मेरे को ऐसा वहम सा हो गया कि कभी ये बर्तनों में ना घूम जाए, कभी ये। पर वो मैंने सिर्फ दीवार पे ही देखी है उसे, मैंने और कहीं भी उसकी पोजीशन देखी ही नहीं है, चाहे मैं कितने भी बजे रसोई में आऊँ। तो इसीलिए मैं ना इसको सेंटर में कर देती हूँ टेबल को, जिससे बर्तन भी सेफ़ रहें। और क्योंकि रात को जो मांजती हूँ ना, तो लास्ट में ही बर्तन मांजते हैं और गीले होते हैं, फिर मैं गीले बर्तनों को नहीं लगाती। मुझे ना स्मेल आने लगती है बर्तनों में, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं कि एक 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 बर्तन को खाली रखो। तो गीले बर्तन जैसे भगोने के अंदर भगोना ये सब रखते हैं ना, फिर वो बर्तनों में अजीब सी स्मेल होती है। इसीलिए मैं रात को कभी भी बर्तन नहीं लगाती। तो इसीलिए मैं सेंटर में कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने लगा दिया है पानी। मेरे घर में ना कहीं पे भी ऐसा पावर का प्लग बहुत रेयर है, तो इसीलिए मुझे रसोई में है, तो फिर मुझे रसोई में ही पानी लगाना होता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि यार गर्मी में गर्म पानी नहीं। इधर मौसम, इंदौर में जो रहते हैं, इधर का मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा हो रखा है। मेरे बच्चे आई थिंक 1 महीना होने को जा रहा है, 1 डेढ़ महीना वो गर्म पानी से नहा रहे हैं। ठंडे से नहाते थे, बहुत जुकाम की शिकायत तनु को हमेशा से रहती है, सो फिर इस वजह से भी महक भी उठ गई थी। पर फिर वो यहाँ आके फिर दोबारा से लेट गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको उठा देती हूँ कि पानी भी गर्म हो जाएगा इतने, तब वो उठ जाएगी। तो इसीलिए ना गर्म पानी से नहलाती हूँ कि कम से कम उनको जुकाम हो नहीं, सुबह उठते ही छी 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 मचा देते हैं। तो मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। यहाँ का मौसम रियली में बहुत ठंडा हो जाता है। और सुबह जब मैं बच्चों को छोड़ने भी जाती हूँ ना, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं पतला सा स्वेटर या फिर एक पतली सी शॉल ओढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना उठते के साथ ही, आजकल मैं कुछ नहीं देखती, जितना घर मेरे को सेट करना होता है मैं रात को सेट करती हूँ। मैं सारी चीज़ें रात को सेट करके सोती हूँ। इवन मैं बेडशीट भी बाहर की, दोनों बेड की झाड़ के सोती हूँ रात को, जिससे मुझे सुबह है ना ये एफ़र्ट मारना ही ना पड़े कि मुझे सेटिंग करनी है। इवन कंप्यूटर पे भी मैं अच्छे से है ना कपड़ा मार के सोती हूँ। तो क्योंकि देखिए डस्टिंग तो होती रहती है। पहले मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं घर का काम तभी करूँगी जब मेरा घर पूरा व्यवस्थित रहेगा, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और आपको फिर तभी हो सकता है, या तो फिर बच्चे स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड चले जाएँ, उसके बाद करो, फिर काम बहुत लेट हो जाता है। अब मेरी हैबिट, मेरा खुद का दिल नहीं मानता था, पर अब मैंने अपनी हैबिट बना ली है। सुबह उठते के साथ ही मैं झाड़ू पकड़ लेती हूँ, चाहे मैं कितनी लेट हो रही हूँ। कम से कम मेरे घर में एक अच्छी झाड़ू निकल जानी चाहिए। तो मैं झाड़ू पकड़ती हूँ, और मैं झाड़ू ना नॉर्मल नहीं लगाती कि मॉर्निंग झाड़ू है जल्दी जल्दी लगा देते हैं बाद में नहीं। मैं जहाँ मुझे 5 मिनट लगते हैं वहाँ मैं उसमें 10 से 12 मिनट लगाती हूँ। पर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ कि मेरे को जैसे ही टाइम लगेगा मैं पोछा लगा दूँ। तो आज तो मैं लेट हो ही गई हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ साथ ही साथ, और मैं मतलब 6:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। झाड़ू और पोछा लगाने से 6:30 पौने 7 तक इन दोनों कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। नहाने का मुझे अभी टाइम नहीं मिलता है। कोशिश बस यही जारी है कि मैं इतनी जल्दी उठने लग जाऊँ कि मैं नहा भी कम से कम सुबह लूँ। पर मैंने बच्चों की थोड़ी सी हैबिट चेंज कर दी थी बीच में, जब गणपति जी नहीं रखे थे। मैंने बच्चों से दीपक लगवाना शुरू कर दिया था कंटिन्यू। दोनों को मैंने सूरज को जल चढ़ाना शुरू करवा दिया था। तो अब बच्चों को वो रूटीन में आ गया है। बट अभी गणपति रखे हैं तो प्रॉपर पूजा होती है, जो कि तभी होगी जब मैं भी नहा लूँगी, हस्बैंड भी नहा लेंगे। तो इसीलिए तो अब बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ उनका अपना लंच और नाश्ता दोनों ही इकट्ठा बनाऊँगी। तो मेरे पास लकीली
बॉइल्ड जो ब्लैक वाले जो चने थे ना वो रखे हुए थे, आपको याद होगा बचाए थे मैंने एक बार ना, वो रखे हुए थे। तो बस मैंने जीरे का तड़का लगाया और वो बना के इन बच्चों को दे दिया और पराठे बना दिए। और थोड़ा सा मैंने अलग रख लिया है कि गणपति जी को भी भोग लगा देंगे। मैं उनका वैसे ज़्यादातर खाना हमेशा नहाकर ही बनाती हूँ, पर अब कभी कभी तो देखिए एडजस्टमेंट हो जाती है। सब्जी का कुछ कुछ अता पता नहीं है। तनूर आलू के पराठे खाने के लिए कह के गया था, तो अभी देखती हूँ क्या बनता है क्या नहीं। यहाँ पे चल रही है, मैं नहाकर आ गई हूँ, पोछा लगाया, बच्चों को छोड़ के आई, फिर आने के बाद फटाफट से पोछा लगाया और नहाने गई। नहाकर आ गई हूँ, हस्बैंड भी नहा चुके हैं, वो नहाते के साथ ही मंदिर में बैठ गए हैं और वहाँ से उनका ऑर्डर चलना शुरू हो जाता है। मंदिर के बर्तन धो दो, फूल कहाँ है, मिठाई नहीं लेकर आई, ये वो, क्योंकि मैं जब भी स्कूल जाती हूँ वहाँ से ही आते वक्त ही मैं फूल, मिठाई और फल लेती हुई आती हूँ। तो वो सारा मैं उनको फिर दे देती हूँ। यहाँ बर्तन क्लीन कर रही हूँ मंदिर के। तो मेरे घर में ज़्यादातर पूजा यही करते हैं, बस हम एक साइड हेल्पर की तरह बस इधर से उधर घूमते हैं और लास्ट में जाके पूजा में बैठ जाते हैं। तो बहुत घरों में लेडीज़ें पूजा करती हैं, लेडीज़ें मतलब ज़्यादा इच्छुक होती हैं। मेरे घर में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ का फेस्टिवल की कोई भी पूजा हो या कुछ हो, वो मंदिर में बैठेंगे और मैं ऐसे नाचूंगी। तो जो जितने पुराने हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर है ना, मैं फटाफट फटाफट बस यही सोचती हूँ कि इनको भी सामान देती रहूँ और मेरे जो काम है वो करती रहूँ, क्योंकि पूजा से उठते ही फिर उनसे रुका नहीं जाएगा। फिर उनको उनको चाय भी चाहिए, खाना भी चाहिए, लंच भी चाहिए, उनके कपड़े प्रेस भी चाहिए, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए अभी दूध भी आ गया था तो फटाफट से दूध चढ़ा दिया और बस दिमाग में यही चल रहा था कि भाई क्या करना है। तो सुबह मैंने आलू तो बॉईल किए थे, पर बच्चों के टाइम तक का मेरा नहीं हो पाया। तो अब मैं फटाफट से बस आलूओं को छील रही हूँ। इतने वो दीपक वगैरह तैयारी करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, हर रोज़ जो फूल चेंज होते हैं उनको सही करके दोबारा से नए वाले फूल लगाएंगे। तो इसलिए फटाफट से आलू को मैं पील कर लूँगी और इसमें मेरे को मसाले वगैरह जो भी मिक्स करने हैं वो मैं डाल के आ गई हूँ। इतने आलू ठंडे हो जाएंगे और मैं आ गई हूँ फटाफट से मंदिर में, बिकॉज़ इन्होंने बुला लिया था कि तैयारी सारी हो गई है। तो यहाँ तैयारी हो गई है। यहाँ पे दूसरे वाले मंदिर में भी मैंने दीपक लगा दिया है, क्योंकि दोनों ही मंदिर में दीपक लगता है, एक नीचे एक ऊपर। तो उधर भी दीपक लगा दिया। थोड़ा बहुत उनका हाथ जहाँ नहीं जा रहा था वहाँ पे मैंने फूल ठीक कर दिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से होती हैं मेरे घर में। आप लोगों के घर में कैसे होती है और कौन पूजा करता है या कौन बैठता है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे फाइनली देखिए अब मैं बैठ जाऊँगी पूजा के लिए और अब ये हम यहाँ पे तिलक वगैरह लगाएंगे और दीपक वगैरह करना है, जो भी उनको भोग चढ़ना है, मिठाई का, फल का, फूल का, ड्राई फ्रूट्स का, वो सब चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर करेंगे आरती। तो ये इस तरीके से हमारे घर में पूजा होती है और सिंपल सोबर तरीके से पूजा होती है, बट इसमें भी बहुत एफर्ट लगते हैं यार। तो ठीक है, यहाँ पे तो बच्चे तो चले गए थे, अब इनका ऑफिस जाने का टाइम रहेगा, तो पूजा करने के बाद फिर इनकी तैयारी होना शुरू हो जाएगी। तो इस यहाँ पे जो दिन है वो 4th डे है गणपति जी का, और कल जो है 5th डे रहेगा, हम 5th डे पे ही विसर्जन करेंगे। तो आज ये 4th डे है। और मेरा सूट कैसा लग रहा है मुझे बताना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। गाँव जाने से पहले मैंने ये ख़रीदा था, आप लोगों को बोला भी था मैं दिखाऊंगी, फिर किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैंने दिखाया भी नहीं। तो ये सूट मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। गाँव लेके गई थी कि मैं आती वक्त में पहनूंगी, पर मैंने वहाँ पे भी नहीं पहना था। मैंने चॉपर में धनिया, अदरक, हरी मिर्ची को अच्छे से चॉप कर लिया है, और मतलब चॉप इन्होंने कर दिया था। और मैंने आलू में डाला है, सौंफ डाली है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है और गरम मसाला डाला है और नमक ऐड करके अच्छे से इसको मथ लेंगे। मथने के बाद जो उसका फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छा है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। और भाई इतने स्वाद पराठे बने थे ना। तो अब फटाफट से लगाऊंगी आटा। आटा लगाने के बाद मैं इनको फिर फटाफट से बना के हम इनको खाना दे देंगे। जब तक मैं आटा लगा रही थी, जब तक इनको मैंने थोड़ी सी चाय दे दी थी और ये चाय पी लेंगे। और जब तक मैं बनाऊंगी ना, देखना जब तक ये यहीं खड़े होंगे, क्योंकि जब इन्हें भूख लगती है ना तो ऐसा ही होता है, ये हमेशा आगे पीछे घूमते हैं कि हाँ कब बन जाए कब बन जाए। अपनी थाली भी निकाल लेंगे, जचा भी लेंगे
और लेके बच्चों की तरह, जैसे बच्चे खड़े होते हैं ना, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि हाँ अब बनेगा अब बनेगा। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे घर में भी। तो यहाँ पे ना भूख लगना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है मुझे। देखो कुछ ना कुछ चलेगा मुंह में, पर तब तक यहीं पे रहेंगे कि हाँ ये खाना मुझे मिलेगा। मेरी रसोई जो है ना वैसे तो बहुत काफ़ी बड़ी है, बट जो स्लेब है ना ये सिंगल है इसमें। अगर इसी रसोई में एल शेप की स्लेब होती ना, मतलब काउंटर टॉप जो होता है जो भी वो पूरा होता ना एक एल शेप में भी होता ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है रसोई। तो ये जितनी गैस रखी है ना और उधर बस एक रैक रखी है और इधर इतनी सी जगह बची हुई है, बस इतनी ही है। तो इसको है ना मुझे ना बार बार क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना बड़ा अब बड़ा अनईज़ी सा लगता है जब चारों तरफ है ना किचन में सामान फैला रहे। तो मुझे बस यही दिक्कत सी देती ही रहती है कि हाँ पहले यहाँ से साफ़ कर दूँ। तो पहले खाना बनाने से पहले मैंने पूरा अपने आसपास की चीज़ें बिल्कुल सही कर ली है और अच्छे से क्लीन कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि स्पेस भी चाहिए होता है सामान रखने के लिए। आलू के पराठे बन रहे हैं। वैसे ये कह रहे थे यार बिना प्याज के अच्छा नहीं लगेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर ये सच में इन पराठों ने प्याज की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया, इतने टेस्टी बने थे। जब हम मतलब भगवान को सोच के खाना बनाते हैं ना, ये वैसे कहा भी जाता है कि जब भी खाना बनाओ ना तो मन में है ना कोई भी चिढ़ गुस्सा कुछ नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल शांत और सोच के बनाओ कि किसको बना रहे हो, किसको खिलाना चाहते हो, किस लिए खिलाना चाहते हो। तो सच में खाने में अलग ही स्वाद आता है। और अब की बार तो मतलब मैंने नोटिस किया कि मेरा जो खाना था ना वो बहुत ज़्यादा लाजवाब बन रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन रहा था, क्योंकि खाना किसने था, खाना वो गणेश जी को खाना था ना, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही पहले इतना स्वाद खाना बना रहे थे। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे पराठे जो हैं बन गए हैं, अभी मैं इनको सर्व कर दूँगी और सर्व करने के बाद ये अपना खाना खाएंगे। मैं इनके लिए लंच वगैरह सब ये सब बनाऊंगी और उसके बाद मैं अब खुद खाऊंगी। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक है। इसके आगे का व्लॉग देखने के लिए कल ज़रूर आइएगा। फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फॉलो करना